तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब का नाम है 0 to 1 crore in 365 days और इसे लिखा है अभिजीत सरकार ने। नाम सुनते ही एक उत्साह आता है। अगर सही तरीका अपनाओ तो सिर्फ 1 साल में तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। सोचो, 1 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हारी जेब खाली नहीं बल्कि करोड़ों से भरी हो सकती है। यही वो जिज्ञासा है जो इस किताब को उठाने पर मजबूर करती है। अभिजीत सरकार खुद एक ऐसे इंसान है जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और मेहनत, समझदारी और सही रणनीतियों से अपनी पहचान बनाई। इसलिए इस किताब में सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि असली अनुभव और व्यावहारिक बातें हैं। वो बार बार कहते हैं कि करोड़पति बनने का राज कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बल्कि सही सोच और लगातार किए गए सही कदमों का नतीजा है। इस किताब की खासियत यह है कि ये तुम्हें बड़े बड़े मैनेजमेंट के शब्दों में नहीं उलझाती। ये तुम्हें सीधे सीधे बताती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे फैसले कैसे तुम्हें धीरे धीरे करोड़ की ओर ले जा सकते हैं। जैसे कि बचत करना, समझदारी से निवेश करना, अपनी कमाई के रास्ते बढ़ाना और समय का सही इस्तेमाल करना। लेखक कहते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि करोड़पति बनना सिर्फ किस्मत वालों के लिए है तो ये किताब तुम्हारा नजरिया बदल देगी। वो मानते हैं कि करोड़पति बनने का सफर एक सोच से शुरू होता है। जब तुम अपने दिमाग को ये मानने पर तैयार कर देते हो कि हाँ, ये संभव है और ये मेरे लिए भी है, तब से रास्ता आसान होना शुरू हो जाता है। तुम्हें सपना दिखाती है और फिर उस सपने तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे, बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल कदम देती है। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते लगे कि ये सब तो किताबों की बातें हैं, बल्कि हर पन्ने पर लगेगा कि हाँ, ये तो मैं भी कर सकता हूं। अगर अब तक करोड़ की रकम तुम्हें सिर्फ फिल्मों या बड़े बिजनेसमैन की कहानी में ही मिलती थी, तो ये किताब तुम्हें यकीन दिलाती है कि अगले 365 दिन अगर तुमने गंभीरता और सही योजना से काम लिया तो 0 से 1 करोड़ कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। पहले चैप्टर का नाम ही बहुत दमदार है, क्योंकि यहीं से लेखक तुम्हारे दिमाग को झकझोरना चाहता है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग करोड़पति बनने के बारे में सिर्फ सोचते हैं, पर असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम सोचने से आगे बढ़कर करने के लिए तैयार हो या नहीं। अभिजीत बताते हैं कि सबसे पहले तुम्हें यह मानना होगा कि करोड़पति बनना तुम्हारे लिए संभव है। ये कोई बहुत दूर का सपना नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। आमतौर पर हम लोग सोचते हैं कि मेरी कमाई कम है, मैं तो बस गुजारे लायक ही कमा सकता हूं। करोड़पति बनना तो बड़े बड़े बिजनेस वालों का खेल है। लेकिन यही सोच हमें रोकती है। लेखक कहते हैं कि असली सफर दिमाग से शुरू होता है। अगर तुम्हारा दिमाग मान ले कि करोड़ कमाना मुमकिन है, तो धीरे धीरे तुम्हारे कदम उसी दिशा में उठने लगते हैं। इसके बाद वो तुम्हें एक छोटी सी एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले बैठो और साफ साफ लिखो कि तुम्हें 1 करोड़ क्यों चाहिए। क्या तुम्हें बेहतर जीवन जीना है? क्या तुम्हें अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य देना है? क्या तुम्हें आजादी चाहिए कि नौकरी या बॉस के दबाव में ना रहना पड़े, या सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है? जब तुम ये वजह लिखते हो तो तुम्हें करोड़ का सपना सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बदलने का लक्ष्य लगता है। पहले चैप्टर में वो ये भी समझाते हैं कि करोड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसी लॉटरी या अचानक मिलने वाले चमत्कार की जरूरत नहीं है। ये एक ईंट जोड़कर दीवार खड़ी करने जैसा है। हर दिन अगर तुम छोटे छोटे सही कदम उठाते हो तो साल भर में नतीजे बड़े और चौंकाने वाले होंगे। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, अगर रोज सिर्फ 100 रुपए भी बचाओ और उसे सही तरीके से लगाओ तो साल के आखिर में वो रकम तुम्हें चौंका सकती है। अब सोचो, अगर रोज 100 की बजाय 1000 बचाने और निवेश करने लगो तो 1 साल में किस तरह का फर्क पड़ेगा। यानी पहला चैप्टर तुम्हें यह समझाता है कि करोड़ की रकम किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कदमों के लगातार सफर से आती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है
कि तुम्हें करोड़पति बनने का लक्ष्य सिर्फ सोचना नहीं बल्कि लिखना और रोज उस दिशा में काम करना शुरू करना है। करोड़ तक पहुंचने का सबसे पहला कदम यही है कि तुम अपनी सोच बदलो और खुद को ये मानने पर तैयार करो कि ये सफर तुम्हारे लिए भी मुमकिन है। दूसरे चैप्टर में असल में पूरी किताब की नींव रखी जाती है। लेखक तुम्हें एक तरह से आईना दिखाते हैं कि करोड़ तक का सफर कोई जादू नहीं है और नहीं, ये किसी लॉटरी जैसा है। ये पूरी तरह से रोजमर्रा के पैसों को संभालने और स्मार्ट फैसले लेने का खेल है। सबसे पहले लेखक बताते हैं कि क्यों ज्यादातर लोग कभी करोड़पति नहीं बन पाते। वजह यह है कि वो अपनी कमाई पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन खर्च और निवेश को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस ज्यादा कमा लेंगे तो अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुम ज्यादा कमाते हो और उतना ही या उससे ज्यादा खर्च भी कर देते हो, तो तुम्हारी हालत कभी नहीं बदल सकती। यानी तुम्हें करोड़ तक पहुंचाने वाली असली कुंजी तुम्हारा खर्च और निवेश मैनेजमेंट है। फिर लेखक तुम्हें एक फॉर्मूला समझाते हैं जो बेहद आसान है लेकिन बहुत ताकतवर है। वो कहते हैं कि अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटो। पहला हिस्सा 50% उन चीजों के लिए जो जरूरी है, जैसे घर का किराया, बिल, खाना, बच्चों की पढ़ाई। दूसरा हिस्सा 30% तुम्हारी लाइफस्टाइल और खुशियों के लिए है, जैसे घूमना, बाहर खाना, शौक पूरे करना। तीसरा हिस्सा 20% सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तुम्हारे सपनों के लिए है। यही वो पैसा है जिसे तुम्हें बचाकर सही जगह निवेश करना है, ताकि वो पैसा और पैसा पैदा करे। लेखक यहां पर एक और गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि बचत सिर्फ वो नहीं है जो तुम अपनी कमाई से बचाते हो, बल्कि बचत असल में तुम्हारे फैसलों से तय होती है। अगर तुम हर चीज तुरंत खरीदने की आदत छोड़ दो और सोचो कि क्या ये चीज अभी जरूरी है या नहीं, तो तुम अपने खर्च को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। यानी अमीर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। इसके बाद लेखक बताते हैं कि जब तुम 20% बचाना शुरू करोगे तो शुरुआत में लगेगा कि इसका कोई खास असर नहीं हो रहा। मान लो तुम महीने के 10,000 रुपए कमा रहे हो और 2,000 रुपए बचा रहे हो, तो पहले साल में बस 24,000 रुपए होंगे। अब ये देखकर लगेगा कि करोड़ कहाँ और ये कहा, लेकिन यहीं पर लोग गलती करते हैं। असली ताकत आती है जब ये पैसा निवेश के जरिए बढ़ने लगता है। लेखक कंपाउंडिंग का उदाहरण देते हैं। मान लो तुम 24,000 रुपए निवेश करते हो और उस पर 10% सालाना रिटर्न मिलता है, तो अगले साल तुम्हारे पास सिर्फ 24,000 ही नहीं होंगे, बल्कि 26,400 रुपए होंगे। अब अगले साल ये पूरी रकम फिर से 10% से बढ़ेगी और ऐसे ही ये खेल चलता रहेगा। धीरे धीरे ये रकम बर्फ के गोले की तरह बड़ी होती जाएगी और एक दिन वही छोटी सी बचत करोड़ में बदल जाएगी। इस चैप्टर में लेखक एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि लोग अक्सर बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रगति बहुत धीमी है। लेकिन अमीर बनने का असली खेल धैर्य और निरंतरता है। अगर तुम लगातार 20% बचाते और निवेश करते रहोगे, तो चाहे तुम्हारी कमाई कितनी भी हो, एक समय ऐसा जरूर आएगा जब तुम करोड़ के आसपास पहुंच जाओगे। दूसरे चैप्टर की पूरी सीख यही है कि करोड़ तक पहुंचने का सपना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तुम्हें बस अपनी कमाई को सही ढंग से 3 हिस्सों में बांटना है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना है और नियमित निवेश करना है। बाकी का काम वक्त और कंपाउंडिंग खुद कर देंगे। अब चलो तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर में अभिजीत सरकार बात करते हैं आय बढ़ाने के तरीकों की, क्योंकि सिर्फ बचत और निवेश काफी नहीं होता, तुम्हें अपनी कमाई भी बढ़ानी आनी चाहिए। शुरुआत में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी नौकरी या बिजनेस से जितना कमा रहे हैं उसी से खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही निकलेगी। लेकिन अगर तुम्हें करोड़ तक पहुंचना है तो तुम्हें यह समझना होगा कि आय बढ़ाना कोई जादू नहीं, बल्कि सीखने और नए मौके पकड़ने का खेल है। अब लेखक ये समझाते हैं कि सबसे आसान तरीका आय बढ़ाने का है नई स्किल्स सीखना। वो कहते हैं कि आज के समय में स्किल ही असली पूंजी है। अगर तुम्हें अपनी नौकरी में आगे बढ़ना है या ज्यादा कमाई करनी है,
तो तुम्हें ऐसी स्किल सीखनी होगी जिसकी जरूरत सबको है, लेकिन जो सबके पास नहीं है। उदाहरण के लिए डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, कोडिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स। जब तुम्हारे पास ऐसी स्किल होगी तो तुम्हें ज्यादा सैलरी मिल सकती है, या फिर तुम खुद का कोई नया काम शुरू कर सकते हो। इसके बाद लेखक तुम्हें साइड इनकम के बारे में सोचने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि करोड़ का सफर तेज तभी होगा जब तुम सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर नहीं रहोगे। मान लो तुम नौकरी करते हो तो साथ में कोई फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, या छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। शुरू में शायद कम पैसा आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये एक मजबूत इनकम सोर्स बन जाएगा। लेखक यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब भी कोई अतिरिक्त पैसा कमाओ, उसे खर्च करने के बजाय सीधा निवेश की आदत डालो, क्योंकि वही पैसा तुम्हें करोड़ के करीब ले जाएगा। अगर तुम हर बार नई कमाई पर अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लोगे तो अमीर बनने का सपना वही रुक जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और गहरी सीख है। लेखक कहते हैं कि हर काम को पैसों के नजरिए से देखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम सही जगह मेहनत करोगे तो वो मेहनत सीधे सीधे तुम्हें आय बढ़ाने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए, अगर तुम हर दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बजाय कोई नई स्किल सीखने में 1 घंटा देते हो, तो आने वाले वक्त में वही स्किल तुम्हें लाखों रुपए दिला सकती है। चैप्टर के आखिर में लेखक एक छोटी सी एक्सरसाइज देते हैं। वो कहते हैं कि कागज और पेन लो और लिखो कि इस वक्त तुम्हारे पास कितने आय के सोर्स हैं। फिर सोचो कि अगले 6 महीने में तुम एक नया सोर्स कैसे बना सकते हो। हो सकता है वो छोटा हो, लेकिन छोटा कदम भी करोड़ की तरफ बढ़ता हुआ बड़ा कदम बन जाता है। तो तीसरे चैप्टर का सार ये है कि करोड़ तक का सफर सिर्फ बचत और निवेश पर नहीं टिकता। तुम्हें अपनी कमाई बढ़ाने की आदत डालनी होगी। इसके लिए नई स्किल सीखो, साइड इनकम के मौके ढूंढो और हर अतिरिक्त पैसे को निवेश की तरफ मोड़ो। यही आदत तुम्हें तेजी से आगे ले जाएगी। अब चौथे चैप्टर की बात करते हैं। यह चैप्टर उस असली मंत्र पर है जो करोड़ की ओर सबसे मजबूत पुल बनाता है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। अभिजीत सरकार यहां साफ बताते हैं कि सिर्फ कमाना और बचाना काफी नहीं है, क्योंकि बचाया हुआ पैसा हमेशा महंगाई के आगे हार जाएगा। करोड़ तक का रास्ता तभी बनता है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दे। लेखक सबसे पहले एक सवाल उठाते हैं, क्या तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए नौकरी करता है या तुम ही जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहोगे? यही फर्क है गरीब और अमीर की सोच में। अमीर लोग पैसा अपने लिए काम पर लगाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ मेहनत करते रहते हैं। फिर वो समझाते हैं कि निवेश की ताकत क्या होती है। मान लो तुम हर महीने 10,000 रुपए निवेश करते हो और उसे कहीं अच्छे रिटर्न वाली जगह पर लगाते हो, तो वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता ही नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाला ब्याज भी तुम्हारे लिए नया पैसा बनाने लगता है। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। लेखक इसे एक पेड़ से जोड़कर समझाते हैं। जब तुम बीज बोते हो तो शुरू में छोटा पौधा निकलता है, लेकिन समय के साथ वो पेड़ बन जाता है और लगातार फल देने लगता है। तुम्हारा पैसा भी अगर सही जगह लगाया जाए तो समय के साथ ऐसा ही पेड़ बनता है। अब यहां लेखक तुम्हें ये भी बताते हैं कि निवेश सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। निवेश के कई रास्ते हैं, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड्स और बिजनेस। लेकिन ध्यान रखना कि हर जगह निवेश करने से पहले समझना जरूरी है। सिर्फ किसी की सुनी सुनाई बात पर पैसा मत लगाना। तुम्हें खुद सीखना होगा कि किस निवेश से किस तरह का फायदा और रिस्क है। चैप्टर में एक और दिलचस्प बात आती है। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास निवेश करने के लिए पैसा ही नहीं है, लेकिन असलियत यह है कि वो लोग छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान ही नहीं देते। अगर तुम महीने में 5,000 भी निवेश कर दो तो 10 साल बाद वही रकम लाखों में बदल सकती है। इसलिए सोच बदलो और छोटी रकम से ही शुरुआत करो। इसके बाद वो तुम्हें एक अभ्यास देते हैं। वो कहते हैं कि एक कागज लो और लिखो कि अभी हर महीने कितने पैसे खर्च होते हैं और कितने बचते हैं।
फिर तय करो कि हर महीने कम से कम 10% आय निवेश के लिए जरूर निकालोगे। चाहे रकम छोटी हो, लेकिन ये आदत सबसे जरूरी है। चैप्टर के आखिर में लेखक एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि निवेश का मतलब जल्दी अमीर बनने की स्कीम्स में फंसना नहीं है। कोई भी योजना जो कहे कि तुम्हारा पैसा रातों रात दोगुना हो जाएगा, वो झूठ है। असली निवेश धीरे धीरे लेकिन पक्का फल देता है। धैर्य रखो, अनुशासन रखो और लगातार निवेश करते रहो। तो चौथे चैप्टर का साफ संदेश यही है कि करोड़ का सपना सिर्फ तब सच होगा जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। इसके लिए कंपाउंडिंग का जादू समझो, सही जगह निवेश करो और छोटी रकम से ही शुरुआत करो। अब 5वें चैप्टर पर चलते हैं। इस चैप्टर में अभिजीत सरकार उस सबसे बड़ी गलती पर रोशनी डालते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं और जिसकी वजह से करोड़ का सपना आधा रास्ते में ही टूट जाता है। ये गलती है कर्ज यानी लोन और क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि कर्ज 2 तरह का होता है, एक अच्छा कर्ज और एक बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वो है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे, जैसे बिजनेस के लिए लिया गया लोन या किसी ऐसे एसेट में निवेश के लिए जो आने वाले समय में तुम्हें ज्यादा पैसा दे। वही बुरा कर्ज वो है जो सिर्फ दिखावे या ख्वाहिशों के लिए लिया जाता है, जैसे महंगे गैजेट, गाड़ी या क्रेडिट कार्ड से बिना सोचे समझे की गई खरीदारी। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं और तुम हर महीने 5,000 रुपए सिर्फ कर्ज चुकाने में दे रहे हो, तो तुम्हारे पास निवेश के लिए क्या बचेगा? करोड़ तक पहुंचने का रास्ता तभी बनेगा जब तुम्हारे पास पैसा होगा, और अगर वो पैसा ब्याज चुकाने में ही खत्म हो जाएगा तो मंजिल दूर होती जाएगी। लेखक बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड असली जाल है। लोग सोचते हैं कि ये तो सुविधा है, अभी खरीद लो, बाद में चुका देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि क्रेडिट कार्ड का ब्याज सबसे ज्यादा होता है। अगर तुम एक महीने का बिल नहीं भर पाए तो धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ जाता है कि सालों लग जाते हैं उसे खत्म करने में। इसलिए वो सलाह देते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ तभी करो जब पूरा भरोसा हो कि महीने के अंत में पूरा पैसा चुका पाओगे। इस चैप्टर में लेखक एक और खास बात कहते हैं। अगर तुम्हारे पास पहले से कर्ज है तो सबसे पहले उसे खत्म करना तुम्हारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बचत और निवेश की असली ताकत तभी दिखेगी जब तुम्हारे ऊपर कर्ज का बोझ न हो। वो एक आसान तरीका बताते हैं जिसे स्नोबॉल मेथड कहते हैं। इसमें तुम सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म करो। जैसे ही वो खत्म हो जाए तो उसका पैसा अगले बड़े कर्ज को खत्म करने में लगाओ। धीरे धीरे एक एक करके सब कर्ज खत्म हो जाएंगे। ये तरीका न सिर्फ पैसे का बोझ कम करता है, बल्कि तुम्हें मानसिक शांति भी देता है। फिर लेखक बताते हैं कि जब तुम कर्ज से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारा पैसा सच में तुम्हारे लिए काम करना शुरू करेगा। तब तुम हर महीने निवेश पर ध्यान दे पाओगे और करोड़ तक का सफर बहुत तेजी से तय करोगे। चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि अमीर बनने से पहले तुम्हें कर्ज के जाल से निकलना होगा। जब तक तुम ब्याज चुकाते रहोगे, करोड़ का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। लेकिन जैसे ही कर्ज खत्म होगा और निवेश की आदत बनेगी, तुम्हारा हर कदम तुम्हें मंजिल की ओर ले जाएगा। लेखक कहते हैं कि अगर करोड़ तक पहुंचना है तो सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, सबसे जरूरी है पैसे को संभालना। क्योंकि बहुत से लोग अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर तक उनकी जेब खाली हो जाती है। इसकी वजह है आदतें, छोटी छोटी लापरवाहियां और सोच समझ कर न किए गए फैसले धीरे धीरे तुम्हें पीछे खींचते रहते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर दिन 100 रुपए किसी छोटी मोटी बेवजह चीज पर खर्च कर रहे हो तो एक साल में ये 36,500 रुपए हो जाते हैं। और अगर वही पैसा किसी सही निवेश में लगाया जाए तो सालों बाद ये लाखों तक पहुंच सकता है। यानी फर्क पैसे का नहीं है, फर्क है तुम्हारी आदतों का। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि अनुशासन का मतलब है खुद को कंट्रोल करना। मान लो तुम्हें कोई नया फोन खरीदना है, लेकिन तुम्हारा पुराना फोन अभी ठीक ठाक चल रहा है। अगर तुम तुरंत नया फोन ले लोगे तो ये इच्छा का खर्च है। लेकिन अगर तुम ठान लो कि हर खर्च को जरूरत
और इच्छा में बांटकर देखोगे तो तुम हमेशा सही फैसले लोगे। फिर लेखक बताते हैं कि हर सफल इंसान के पास पैसों से जुड़ी कुछ मजबूत आदतें होती हैं, जैसे कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना, खर्च लिखना ताकि पता रहे पैसा कहाँ गया, और निवेश को ऑटोमेटिक बना देना ताकि सोचने में आलस या भूल की वजह से पैसा बर्बाद ना हो। वो एक छोटी सी ट्रिक भी बताते हैं, जब भी तुम्हें पैसा मिले पहले बचत अलग कर लो और बाकी खर्च करो। बहुत से लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे सेव करने की सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि खर्च के बाद कभी कुछ बचता ही नहीं। इसलिए अमीर बनने का असली नियम है खुद को पहले भुगतान करना। इस चैप्टर में लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, आदतें बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार आदत बन गई तो वो तुम्हारी लाइफ बदल देती है। जैसे रोज सुबह उठकर दांत साफ करना तुम्हें अब सोचना नहीं पड़ता, वैसे ही बचत और निवेश भी अगर आदत बन जाए तो बिना मेहनत किए तुम्हारी दौलत बढ़ती जाएगी। लेखक ये भी बताते हैं कि अनुशासन का मतलब ये नहीं कि तुम जिंदगी का मजा ही न लो। इसका मतलब है बैलेंस रखना, यानी जरूरी खर्च पूरे करना, थोड़ी खुशियां भी लेना, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये सब तुम्हारे करोड़ के सपने में रुकावट न बने। अंत में वो कहते हैं कि अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं हैं क्योंकि उनके पास शुरू से बहुत पैसा था। वो अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने सही आदतें अपनाई। उन्होंने हर बार अपनी कमाई और खर्च पर कंट्रोल रखा और धीरे धीरे बड़ी संपत्ति बनाई। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि करोड़ तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों से नहीं बनता, बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनता है। हर दिन का अनुशासन, हर बार सही फैसला और हर छोटी बचत तुम्हें मंजिल के करीब ले जाती है। अब 7वें चैप्टर की बात करते हैं। ये चैप्टर बहुत मजेदार है क्योंकि यहां अभिजीत सरकार तुम्हें सीधे निवेश की दुनिया में ले जाते हैं और समझाते हैं कि करोड़ का सफर बिना निवेश के पूरा ही नहीं हो सकता। लेखक कहते हैं कि सिर्फ कमाना और बचाना काफी नहीं है। पैसा अगर बस पड़ा रहेगा तो वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देगा, क्योंकि महंगाई हर साल उसकी कीमत कम करती रहती है। यानी आज जो पैसा तुम्हें 100 रुपए का सामान दिला सकता है, वही अगले साल शायद सिर्फ 95 रुपए का सामान दिला पाए। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे तो तुम्हें उसे निवेश करना ही पड़ेगा। अब निवेश सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है या इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि रिस्क वही होता है जहां ज्ञान नहीं होता। अगर तुम समझदारी से कदम उठाओ तो निवेश तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है। इस चैप्टर में वो अलग अलग निवेश विकल्पों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले वो शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट को बहुत लोग जुआ समझते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि असली निवेशक शेयर खरीदकर किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेता है। अगर कंपनी बढ़ती है तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ता है। हाँ, इसमें धैर्य चाहिए क्योंकि शेयर का भाव रोज ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लंबे समय में अच्छे शेयर हमेशा फायदा देते हैं। फिर वो म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें शेयर चुनने का टाइम या समझ नहीं है। म्यूचुअल फंड में कई एक्सपर्ट्स मिलकर शेयर या बॉन्ड चुनते हैं और तुम्हारा पैसा सही जगह लगाते हैं। अगर तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हो तो सालों बाद ये बड़ा खजाना बन सकता है। इसे ही सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। इसके अलावा वो फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट और गोल्ड जैसी चीजों की भी चर्चा करते हैं। फिक्स डिपॉजिट सुरक्षित है, लेकिन इसका रिटर्न बहुत कम है। गोल्ड तुम्हारे पैसे की कीमत बचा सकता है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ाता। रियल एस्टेट अच्छा हो सकता है, लेकिन इसमें बड़ा निवेश चाहिए और रिस्क भी होता है। इसलिए सबसे सही बैलेंस यही है कि तुम अपना पैसा अलग अलग जगह बांटो ताकि रिस्क कम हो और फायदा बना रहे। लेखक यहां एक मजेदार तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए वैसे ही काम कर सकता है जैसे मजदूर काम करता है। अगर तुम 100 रुपए निवेश करते हो तो ये 100 रुपए तुम्हारे लिए काम करने निकल जाते हैं, और जब वो मेहनत करके तुम्हें 110 रुपए बनाकर लौटाते हैं
तो अब तुम्हारे पास और मजदूर हो गए जो फिर काम करने निकल पड़ते हैं। यही चक्र बार बार चलता है और धीरे धीरे करोड़ का पहाड़ बन जाता है। सबसे जरूरी बात जो वो बार बार दोहराते हैं वो है जल्दी शुरू करना। जितनी जल्दी तुम निवेश शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ बढ़ता जाता है। मान लो तुम 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हो, तो 20 साल बाद तुम्हारे पास करोड़ से ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर यही काम 35 साल की उम्र से शुरू करोगे तो उतने ही पैसे लगाने पर भी करोड़ तक पहुंचना मुश्किल होगा। लेखक यहां ये भी बताते हैं कि निवेश करने का मतलब सिर्फ पैसे को बढ़ाना नहीं है, बल्कि खुद को सुरक्षित करना भी है। अगर कभी कोई मुसीबत आए या अचानक पैसों की जरूरत पड़े तो तुम्हारा निवेश तुम्हारे काम आएगा। और यही आजादी है, जहां तुम सिर्फ महीने की तनख्वाह पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि तुम्हारे पास अपना खजाना होता है। तो इस चैप्टर का सार यही है कि करोड़ का सपना पूरा करने के लिए निवेश करना जरूरी है। पैसा अगर बस बचाकर रखा तो वो घटेगा, लेकिन अगर समझदारी से लगाया तो वो तुम्हारे लिए मेहनत करेगा और तुम्हें अमीर बनाएगा। अब 8वें चैप्टर की बात करते हैं, और ये चैप्टर बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहां अभिजीत सरकार तुम्हें बताते हैं कि करोड़ तक पहुंचने का सफर सिर्फ नौकरी की तनख्वाह या निवेश तक ही सीमित नहीं है। अगर तुम करोड़ का लक्ष्य जल्दी पाना चाहते हो तो तुम्हें साइड हसल और बिजनेस की ताकत समझनी पड़ेगी। लेखक शुरुआत में कहते हैं कि नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह अक्सर लिमिटेड होती है। चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, तुम्हारी सैलरी हर महीने बस एक तय सीमा तक ही बढ़ेगी। लेकिन सपने और जरूरतें हमेशा बढ़ती रहती हैं। अब ऐसे में करोड़ तक पहुंचने के लिए सिर्फ नौकरी पर टिके रहना वैसा ही है जैसे कोई ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना चाहे और सिर्फ धीरे धीरे चलकर पहुंचना चाहे। शायद पहुंचे भी, लेकिन बहुत देर हो जाएगी। यहीं पर साइड हसल का रोल आता है। लेखक बताते हैं कि हर इंसान के पास कोई न कोई स्किल होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। मान लो तुम्हें लिखने का शौक है, तो तुम ब्लॉग या फ्रीलांस राइटिंग से पैसा कमा सकते हो। अगर तुम्हें पढ़ाना पसंद है तो ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हो। अगर तुम्हें किसी काम में माहिर हो, जैसे ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, तो तुम प्रोजेक्ट लेकर काम कर सकते हो। ये सब मिलकर तुम्हें नौकरी से बाहर भी पैसा कमाने का रास्ता देते हैं। फिर वो बताते हैं कि छोटे छोटे बिजनेस कैसे बड़ी कमाई का जरिया बन सकते हैं। आज इंटरनेट के जमाने में बिजनेस शुरू करना पहले जितना मुश्किल नहीं रहा। तुम सोशल मीडिया से अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो, ई कॉमर्स साइट्स पर दुकान खोल सकते हो या फिर ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो। मतलब ये कि अब पूंजी की कमी कोई बड़ी बाधा नहीं है। असली बात है आइडिया और लगातार मेहनत करना। लेखक यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि साइड हसल या बिजनेस को सिर्फ पैसों की नजर से मत देखो, इसे अपनी आजादी का रास्ता मानो। क्योंकि जब तुम्हारे पास कई आय के साधन होंगे तो तुम एक ही नौकरी या एक ही बॉस के भरोसे नहीं रहोगे, और ये आजादी तुम्हें मानसिक शांति और आत्मविश्वास देगी। वो ये भी समझाते हैं कि जब तुम साइड हसल से कमाए पैसे को बचत और निवेश में लगाते हो तो करोड़ की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। मान लो तुम्हारी नौकरी से 50,000 रुपए महीने की आय है और तुम उससे 5,000 रुपए निवेश कर रहे हो, तो करोड़ तक पहुंचने में कई साल लगेंगे। लेकिन अगर तुम साइड हसल से हर महीने 20,000 रुपए और जोड़ दो और उसमें से भी 10,000 रुपए निवेश करने लगो, तो करोड़ का सफर आधे समय में पूरा हो सकता है। लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे कई लोग जिन्होंने छोटी सी शुरुआत की, बाद में बहुत बड़ा बिजनेस बना पाए। कोई घर से कपड़े बेचने लगा, किसी ने केक बेकिंग शुरू की, तो किसी ने यूट्यूब चैनल बना लिया। धीरे धीरे जब मेहनत और लगन जुड़ती है तो ये छोटे छोटे काम बड़े ब्रांड में बदल जाते हैं। वो ये भी चेतावनी देते हैं कि बिजनेस और साइड हसल में जोखिम भी होते हैं। हर बार सफलता नहीं मिलती, लेकिन असली ताकत यही है कि हार मानने के बजाय सीखकर फिर से कोशिश करो। हर गलती तुम्हें बेहतर बनाती है और अगली बार ज्यादा मजबूत कदम उठाने का मौका देती है। आखिर में लेखक कहते हैं
कि करोड़ तक पहुंचने का असली रास्ता कई आय के स्रोत बनाना है। नौकरी, निवेश, साइड हसल और बिजनेस। जब ये सब मिलकर काम करेंगे तभी तुम कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि करोड़ का सपना सिर्फ सैलरी से पूरा नहीं होता, बल्कि अपने अंदर की स्किल और क्रिएटिविटी को बाहर लाकर साइड हसल और बिजनेस बनाना ही करोड़ तक पहुंचने की असली रफ्तार है। तो अब चलते हैं नवे चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में अभिजीत सरकार एक ऐसी चीज की तरफ ध्यान खींचते हैं जो अक्सर करोड़ तक पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनती है, और वो है कर्ज। लेखक कहते हैं कि आजकल बहुत से लोग बिना सोचे समझे कर्ज ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल हो, पर्सनल लोन हो या फिर ईएमआई पर हर चीज खरीदने की आदत हो, लोग कर्ज को बहुत हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि बाद में धीरे धीरे चुका देंगे। लेकिन असलियत यह है कि कर्ज सबसे बड़ा दुश्मन है जो तुम्हारी कमाई को धीरे धीरे खा जाता है। सोचो, अगर तुम्हारी महीने की कमाई 50,000 रुपए है और उसमें से 15,000 रुपए ईएमआई या लोन के ब्याज में चले जाते हैं, तो तुम्हारे पास निवेश या बचत के लिए कितना बचेगा? लगभग कुछ भी नहीं। यही वजह है कि कर्ज तुम्हें अमीर बनने से रोकता है। लेखक इस चैप्टर में साफ कहते हैं कि अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज दोनों में फर्क समझना जरूरी है। अच्छा कर्ज वो होता है जो तुम्हारे लिए पैसा बनाए, जैसे अगर तुमने बिजनेस के लिए लोन लिया और उससे ज्यादा कमाई हुई। लेकिन बुरा कर्ज वो है जो सिर्फ तुम्हारी जेब खाली करता है, जैसे मोबाइल बदलने के लिए लोन लेना, महंगे गहने या गाड़ी लेने के लिए कर्ज लेना, जबकि उसकी असली जरूरत नहीं है। वो ये भी बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड सबसे खतरनाक जाल है। कंपनियां तुम्हें ऑफर देती हैं कि अभी खरीदो बाद में भरो, लेकिन उसका ब्याज इतना ज्यादा होता है कि धीरे धीरे तुम असली चीज की कीमत से 2-3 गुना ज्यादा चुका देते हो। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें एक सीधी स्ट्रैटेजी देते हैं। अगर तुम्हारे पास कर्ज है तो सबसे पहले उसे खत्म करो। अमीर बनने का पहला कदम यही है कि जेब से कर्ज का बोझ हटे। और अगर तुम्हारे पास कर्ज नहीं है तो सबसे बड़ा नियम यह है कि फिजूल खर्ची वाली चीजों के लिए कभी कर्ज मत लो। वो एक मजेदार उदाहरण देते हैं। मान लो तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए है। अगर तुम उसे कर्ज उतारने में लगाते हो तो तुम्हारा बोझ कम होगा और तुम आगे निवेश शुरू कर पाओगे। लेकिन अगर तुम सोचो कि 1,00,000 से नई बाइक खरीद लूं और फिर ईएमआई से चुकाऊं, तो बाइक तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारा करोड़ का सपना और दूर चला जाएगा। लेखक ये भी समझाते हैं कि करोड़ बनाने का असली खेल पैसे को बचाना और उसे काम पर लगाना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कर्ज है तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करने के बजाय बैंक और फाइनेंस कंपनियों के लिए काम करेगा। यही कारण है कि अमीर लोग पहले कर्ज से बचते हैं और गरीब लोग हमेशा कर्ज में फंसे रहते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि करोड़ तक पहुंचने का रास्ता साफ तभी होगा जब तुम कर्ज से छुटकारा पाओगे। कर्ज को दुश्मन मानो और अपनी जिंदगी में फिजूल खर्ची के लिए उसे कभी जगह मत दो। अब चलते हैं 10वें चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में अभिजीत सरकार एक बहुत ही अहम बात पर जोर देते हैं, और वो है नेटवर्किंग, यानी सही लोगों से जुड़ना। लेखक कहते हैं कि करोड़ तक पहुंचने का सफर कभी अकेले तय नहीं होता। चाहे तुम बिजनेस करो या नौकरी, सही लोगों से जुड़ना और उनसे सीखना तुम्हें वहां तक पहुंचने में बहुत मदद करता है। अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि अपने आसपास ऐसे लोगों का दायरा बनाते हैं जो उन्हें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। अब सोचो, अगर तुम पूरे दिन ऐसे दोस्तों के बीच रहो जो सिर्फ शिकायत करते हो कि पैसे कम है, नौकरी खराब है और जिंदगी कठिन है, तो तुम्हारे दिमाग पर भी वही असर पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ बैठो जो बिजनेस आइडिया पर चर्चा करते हैं, निवेश की रणनीतियों पर बात करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो तुम भी धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगोगे। यही नेटवर्किंग की ताकत है। लेखक ये भी बताते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन या करोड़पतियों से दोस्ती करना नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब है ऐसे लोगों से जुड़ना जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें।
तुम्हें सही दिशा दिखाएं और जिनसे तुम कुछ सीख सको। ये लोग तुम्हारे मेंटर्स हो सकते हैं, तुम्हारे जैसे सोचने वाले साथी हो सकते हैं, या फिर वो लोग जो पहले से उस रास्ते पर चल चुके हो जिस पर तुम चलना चाहते हो। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात आती है कि नेटवर्किंग सिर्फ फायदे लेने के लिए मत करो। अगर तुम हर किसी से सिर्फ यही सोचकर जुड़ोगे कि मुझे इससे क्या मिलेगा, तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। असली नेटवर्किंग तब होती है जब तुम भी दूसरों की मदद करो, उन्हें सहयोग दो और उनके काम आओ। जब लोग देखते हैं कि तुम सिर्फ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले भी हो, तो वो खुद ब खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोलते हैं। लेखक यहां पर यह भी कहते हैं कि आज के डिजिटल जमाने में नेटवर्किंग और भी आसान हो गई है। पहले लोगों से मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब तुम ऑनलाइन कम्युनिटी, सोशल मीडिया और वेबिनार्स के जरिए भी सीख सकते हो और सही लोगों से जुड़ सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें यह समझना होगा कि कहां वक्त लगाना है और किससे जुड़ना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर तुम करोड़ तक पहुंचना चाहते हो तो अकेले मत चलो। ऐसे लोगों का घेरा बनाओ जो तुम्हें बेहतर सोचने, समझने और फैसले लेने में मदद करें। याद रखो, तुम्हारी नेटवर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारे नेटवर्क से जुड़ा होता है। अब चलते हैं 11वें चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में अभिजीत सरकार जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। वो कहते हैं कि करोड़ तक पहुंचने का रास्ता कोई जादू की छड़ी से पूरा नहीं होता, नहीं सिर्फ 1-2 महीनों की मेहनत से। ये रास्ता रोजाना की छोटी छोटी आदतों और लगातार बनाए गए अनुशासन से ही पूरा होता है। अक्सर लोग बड़े सपने तो देख लेते हैं, प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन बीच में ढीले पड़ जाते हैं। यहीं पर जिंदगी और पैसे का खेल बदल जाता है। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने खुद करोड़ तक का सफर शुरू किया था तो शुरू में भी वही गलती करते थे। कभी जोश में बहुत काम कर लेते, फिर कुछ दिनों तक लापरवाही। लेकिन जब उन्होंने समझा कि असली ताकत निरंतरता में है, तभी असली नतीजे मिलने लगे। अनुशासन का मतलब है कि चाहे दिन कितना भी अच्छा हो या बुरा, तुम्हें अपने तय किए हुए कदम रोज उठाने हैं। अगर तुमने फैसला किया है कि हर महीने कमाई का 10वां हिस्सा बचाओगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो बचत करनी है। अगर तुमने तय किया है कि निवेश करना है, तो डर या बहाने से पीछे नहीं हटना है। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात आती है। लेखक कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क किस्मत का नहीं बल्कि आदतों का होता है। गरीब अक्सर सोचता है कि जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचत करूंगा, लेकिन अमीर सोचता है कि पहले बचत करनी है फिर बाकी खर्च चलाना है। ये फर्क सिर्फ अनुशासन की वजह से आता है। वो ये भी समझाते हैं कि अनुशासन सिर्फ पैसों में ही नहीं, जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी जरूरी है, जैसे समय पर उठना, सही लोगों के साथ रहना, फिजूल की चीजों से बचना और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। ये सारी चीजें मिलकर करोड़ तक पहुंचने का सफर आसान कर देती है। इस चैप्टर में एक और बात पर जोर है कि अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं बल्कि खुद के साथ ईमानदार रहना है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है कि जिंदगी में मजा नहीं लेना, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली अनुशासन वही है जो तुम्हें जिंदगी का मजा भी लेने दे और तुम्हें तुम्हारे बड़े लक्ष्य की तरफ भी ले जाए। इसका सीधा मतलब है कि कभी कभी अपने आप को छोटे छोटे तोहफे देना भी जरूरी है। जैसे अगर तुमने 3 महीने तक लगातार बचत और निवेश किया है, तो थोड़ा सा खर्च करके खुद को खुशी देना भी जरूरी है, वरना सफर बोझ लगेगा। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि करोड़ कमाना कोई एक बड़ा फैसला नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। और ये छोटे फैसले तभी कामयाब होते हैं जब तुम्हारे अंदर अनुशासन हो। अब चलते हैं 12वें चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में अभिजीत सरकार जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है रिस्क यानी जोखिम को समझना और उसे सही तरह से संभालना। वो कहते हैं कि करोड़ तक का सफर बिल्कुल भी बिना रिस्क के पूरा नहीं हो सकता। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ बचत करके करोड़ तक पहुंच जाओगे, तो ये बहुत लंबा
और मुश्किल रास्ता होगा। असली फर्क तब आता है जब तुम रिस्क लेने की हिम्मत करते हो। लेकिन यहां एक बड़ा सच ये भी है कि रिस्क का मतलब बिना सोचे समझे कूद जाना नहीं है, बल्कि समझदारी से कदम उठाना है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग रिस्क से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पैसा कहीं लगाया और खो गया तो क्या होगा। इस डर की वजह से वो पैसा सिर्फ बचाकर रखते रहते हैं या खर्च कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रिस्क से भागना ही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर तुम कभी कदम ही नहीं उठाओगे तो मौका दूसरों के पास चला जाएगा और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। इस चैप्टर में लेखक एक आसान उदाहरण देते हैं। मान लो दो लोग हैं। एक ने अपनी पूरी कमाई बैंक में रख दी और सोचा कि सुरक्षित है। दूसरा व्यक्ति सोच समझकर शेयर बाजार या किसी छोटे बिजनेस में निवेश करता है। पहले वाले को बैंक से थोड़ा सा ब्याज मिलेगा, जबकि दूसरे का पैसा धीरे धीरे बढ़कर कई गुना हो सकता है। हाँ, इसमें रिस्क जरूर है, लेकिन रिस्क को समझकर उठाया गया कदम ही आगे चलकर बड़ा फायदा देता है। अभिजीत सरकार कहते हैं कि रिस्क लेने के लिए सबसे पहले तैयारी जरूरी है। जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है, सही जानकारी लेनी है और छोटे से शुरू करना है। अगर तुमने बिना जानकारी के बड़ा रिस्क लिया तो ये जुआ बन जाएगा। लेकिन अगर रिस्क लेने से पहले तुमने पूरी तैयारी कर ली तो वही रिस्क तुम्हारे लिए सुनहरा मौका बन जाएगा। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि रिस्क हर इंसान की जिंदगी में अलग होता है। किसी के लिए नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना बड़ा रिस्क है, तो किसी के लिए शेयर मार्केट में पहला निवेश करना। लेकिन असली खेल यह है कि तुम्हें अपने स्तर पर रिस्क लेना शुरू करना है। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़े रिस्क भी संभालने लगोगे। एक और दिलचस्प बात लेखक बताते हैं कि रिस्क और डर का रिश्ता बहुत गहरा है। जब तुम रिस्क से डरते हो तो दिमाग हजारों बहाने बनाने लगता है, लेकिन जब तुम छोटा सा रिस्क लेकर उसे पूरा कर लेते हो तो डर कम हो जाता है। फिर अगली बार और बड़े रिस्क के लिए तुम तैयार हो जाते हो। यही तरीका है करोड़ तक पहुंचने का। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि रिस्क से भागो मत, उसे समझो, सीखो और सही दिशा में उठाओ। क्योंकि बिना रिस्क के ना तो बड़ा फायदा होता है और ना ही जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें यह समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।